जबरदस्त फायदा उठा सकते हैं। अगर आप इन क्षेत्रों में अपने भविष्य की योजनाएं बना रहे हैं, तो यही सही समय है शुरुआत करने का, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते और आपकी मेहनत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का रास्ता खोलते हैं। प्रिय जातकों, इस वक्त आपको शत्रुओं की छुपी हुई साजिशों और अफवाहों से पूरी सावधानी बरतनी होगी। घबराने या जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाने की जरूरत नहीं है, बल्कि संयम और धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। जब कोई कहे कि यह मौका सिर्फ 2-3 दिन का है या सीमित समय के लिए है, तो सबसे ज्यादा सतर्क रहना जरूरी है। बिना पूरी जांच के किसी भी काम में हाथ न डालें। खासकर यदि कोई पुराना कानूनी मामला चल रहा है, तो उसमें सुधार के आसार हैं, लेकिन नए विवादों में फंसने से बचना चाहिए, क्योंकि राहु पुराने मामलों को सुलझाने में मदद करता है, न कि नए झंझट पैदा करने में। अब बात करते हैं आपके व्यवसाय और वित्तीय स्थिति की। अगर आपका कारोबार सेवा क्षेत्र से जुड़ा है, तो यह समय आपके नेटवर्क को मजबूत करने और बड़े ग्राहकों से जुड़ने का सुनहरा अवसर लेकर आया है, जिससे आपकी कमाई और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ सकती है। इसलिए समझदारी से फैसले लें और आने वाले अवसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। ऐसे मौके को समझिए जब कुछ चुने हुए क्लाइंट्स की वजह से आपका काम इतना मजबूत हो जाए कि आपको सैकड़ों क्लाइंट्स की जरूरत ही न पड़े। मतलब क्वालिटी क्लाइंट्स जो आपके लिए बड़ा मुनाफा और स्थिरता लेकर आए, वे आपके करियर की दिशा बदल सकते हैं। इसी समय पुराने कर्ज चुकाने के बेहतरीन अवसर भी आपके सामने आएंगे। सबसे जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा और ध्यान केंद्रित रखें, क्योंकि राहु का सबसे बड़ा काम है आपके नेटवर्क को विस्तार देना। लेकिन इसका फायदा तभी होगा जब आप अपनी भीड़, अपनी पब्लिक को संभालना सीखेंगे। यानी आपको ऐसा कारण या वजह बनानी होगी जिससे लोग आपसे जुड़े और उनको वास्तविक लाभ मिले। यह सिर्फ कमरे में बैठकर या चुपचाप काम करने से नहीं होगा। इस दौर में सोशल मीडिया और इंटरनेट जैसे आधुनिक साधनों का सहारा लेना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आपके अंदर कोई ऐसी खास योग्यता जरूर होगी जो आपके व्यवसाय या नौकरी से अलग हो और जिसे आप सेवा के रूप में बदलकर दूसरों की मदद कर सकें। यही वक्त है अपने हुनर को सामने लाने का और अपने नेटवर्क को मजबूत करने का। यह जो बिजनेस या करियर आप चुन रहे हैं, वह आपकी जिंदगी में बदलाव लाने वाला एक शक्तिशाली उपाय बन सकता है। एक ऐसा समाधान जो आपकी कई उलझनों को सुलझा सकता है। इस वक्त मेरी कुछ अहम सलाहें हैं जिन्हें अपनाना आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। सबसे पहले, केवल उन्हीं जगहों पर निवेश करें जहां इसकी जरूरत और समझ हो। ऐसे किसी भी इन्वेस्टमेंट से दूरी बनाए रखें जो जोखिम भरा हो, क्योंकि इस समय राहु षष्ठ भाव में रहकर 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है, जो अस्पतालों और अनचाहे खर्चों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए निवेश पूरी तरह सुरक्षित होना चाहिए और उसका कानूनी आधार आपके पास हो। बिना सही दस्तावेजों की जांच के किसी जुपिटर बोलेगा अरे मैं हूँ, क्यों टेंशन लेता है यार, मरकरी करो जो करना है, दोनों मिलकर के आपको सपोर्ट कर देंगे। तो कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी से मीटिंग कॉल करना चाहते हैं, आप This May, Renewal by Anderson wants to give you a huge win. You can have our ये रिवाइव डॉल्फिन देखो मैं मारेगी छलांग भेज की तरह मार भाई मार ओए 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 लड़ाई हुई मार ये आ गए भाई हम अपने घर पे 623 घर के अंदर पार्किंग करेंगे भाई हम बिल्कुल ओ भाई गिर गया स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में। आज है यहाँ पे हमारा डे 3 और आज हमारा सुबह सुबह आना है फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट इस वाले पूल में। पर गलती ये हो गई कि मेरे को नहीं पता था यार 9 बजे इतनी तेज धूप हो जाएगी और मैंने 9 बजे का टाइम बोल दिया। अगर ये पता होता तो मैं बोल देता भाई 7-7:30 बजे ले आना। और हमारा सनराइज पूल भी लाया है तो सन बिल्कुल सर पे है। अब मैंने उसको बोला भाई जल्दी से लेके आ जा, पर 9 तो बज चुके, मतलब 8:45 हो चुके। आते आते 9 बज जाएंगे, जब तक सजाएंगे हो जाएंगे।
तो गर्मी तो हो गई है, पर पूल के अंदर जाके थोड़ी कम लगेगी गर्मी, बस इतना हो सकता है, अब तो कुछ हो नहीं सकता। तो अगर आपका मतलब फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट होना तो थोड़ा जल्दी मंगा लेना। मेरे को तो पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, तो मैंने तो भाई 9 बजे कह दिया, मैंने कहा आराम से उठ के खाएंगे, पर थोड़ा एक गलत डिसीजन हो गया। चलो कोई नहीं, देखते हैं अभी फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट कैसा आता है। भाई ये देखो फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट लेके इस वैन में आए हैं ये, और कल पर से वैन चल रही थी। मैं कह रहा यार पता नहीं क्या होता है इस वैन में, क्या ट्रांसपोर्ट सा करते हैं, तो इसमें ब्रेकफास्ट लेके आए हैं। अभी मेरा फोन आ गया पहले कि भाई हमारा कॉलीग बाहर खड़े हैं ब्रेकफास्ट लेके, तो ये वैन लेके आए हैं। अब यहाँ पे ला के रख दिया ब्रेकफास्ट। अब इस पे प्राइस भी है भाई $90, फिर उसके ऊपर टैक्सेस मिला के $115 का आपको फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट पड़ेगा, अगर आपके पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है तो। ये मेरे में तो इंक्लूडेड है ये सारी चीजें। अभी बड़ी सी ट्रे आएगी जो इसमें फ्लोट करेगी, पहले यहाँ पे रख दिया सारा ला के। भाई अभी तो और आ गया ब्रेकफास्ट, मेरे को लगा बस इतना ही था, अभी देखो कितना ज्यादा और आ गया। सुबह से कई सारे प्लेन जा चुके भाई ऑलरेडी। ये ट्रे आ गई, इसमें रख देंगे ब्रेकफास्ट। चलो भाई यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं कि ब्रेकफास्ट सेट हो जाए एक बार। गर्मी तो बाहर हो गई है, मंगाना तो 7 साढ़े 7 बजे मंगाना, थोड़ी कम गर्मी होगी, पर पूल में जाके थोड़ी हमको कम लगेगी। छाता ले लिया है बस ऊपर से प्रोटेक्शन के लिए। अब आराम आराम से पूल में जाना है, ये नहीं कि भाई कूद जा, जैसे कल कूद रहा था मैं। तो भाई ये देखो ऐसे सजा के गए हैं। अब हमको मिला इसमें जूस, और ये आ गई ब्रेड्स, ये आ गए पैनकेक्स, फिर ये आ गए आपके स्क्रैम्बल्ड एग्स, हैश ब्राउन, फिर ये आ गए आपके पफल्स, और कहते कोकोनट चटनी नहीं है हमारे पास, तो ये वाला है अभी, तो हमने कहा ठीक है। कॉफी है काफी हार्ड वाली दे दी। फिर नारियल देखो कैसे सजा रखा है, तो मैंने कहा कोई नहीं लाते ले आओ, इतनी ब्लैक कॉफी नहीं पी जाएगी। ये आपका योगर्ट, और ये 2 प्लेट ऐसे पूरा सजा के दे के गए हैं। अब कल जो रेस्टोरेंट का मैनेजर मिला था वो कह रहा था कि भाई आप पराठे वगैरह करा दूंगा मैं आपके, पर कराए नहीं यार, मेरे को लग रहा था पराठे वगैरह आएंगे, पर ये तो वही चीज़ आई है जो हमने फोन में टिक करी थी। तो चलो कोई नहीं, जो फोन में टिक करी थी वो आ गई थी। हमने अपने वो जो बटलर था उसको तो बताया था, मैनेजर ने ऐसे ही बोल दिया हो या तो ये हमारा आ गया भाई फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट। अच्छा अभी हमको पता चला ये पैनकेक नहीं है, उत्तपम है, इसके साथ वो कोकोनट चटनी अवेलेबल नहीं थी आज, तो इन्होंने ये दिया है। चलो खाते हैं। मैंने क्या करा ना, यहाँ पे सूरज आ रहा है ना, तो इस छत्ते को ऐसे रख दिया कि यहाँ पे थोड़ी सी जगह में अपना छांव बन गई है। अब पूरा खाना तो ये भी नहीं खाया जा रहा, क्योंकि एक तो पूल का जो पानी का प्रेशर होता है ना, थोड़ा पेट पे लगता है, तो थोड़ा ऐसे कम भूख सी हो जाती है। खाना अच्छा है, मतलब 7 नंबर में दे दूंगा 10 में से। और ये स्क्रैम्बल्ड एग भी अच्छे थे, उत्तपम सांभर ये अच्छा है। एक बार वो कोकोनट चटनी और होती है ना तो और मजा आता। अभी वेफर्स के साथ चॉकलेट सिरप लेने भेजा है उसको, और ये ब्लैक कॉफी ये हम पीते नहीं है यार, ये तो अंग्रेजों वाली है, तो हमने कहा पिलाते जाओ बस कम स्ट्रॉन्ग वाली, तो उसका वेट कर रहे हैं। चलो भाई फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट हो गया। ये अपनी सारी वो वेस्ट इंडीज वाली टी शर्ट चल रही है, शर्ट चल रही है जो वहाँ से खरीदी थी। एक तो मैंने कहीं और से भी खरीदी थी शायद टुवालू वगैरह से कहीं से, वो तो धोई और छोटी हो गई। अभी पहन के देखी मैंने, वो तो छोटी हो गई धोने के बाद। तो आज हमारा दोबारा विला शिफ्ट है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि इन्होंने 3 नाइट मेरी स्पॉन्सर करी थी, और इस वाले विला के मैंने पैसे दिए थे। और वो पैसे भी बता देता हूँ कितने दिए थे मैंने। सी प्लेन के मैंने खुद दिए थे, 25% उस पर डिस्काउंट मिला था कुछ, तो 1,54,000 मैंने खुद पैसे दिए थे इन लोगों को, और 3 रात इन्होंने स्पॉन्सर करा था। ओशन विला के पैसे लगे थे मेरे। तो इसमें मेरे को ये जो कल कैंडल लाइट डिनर था वो इंक्लूडेड था, फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट ये जो था ये इंक्लूडेड था, आज एक सनसेट क्रूज इंक्लूडेड था, और उसको अपग्रेड करके डॉल्फिन क्रूज में कर दिया है। तो वो जाना है लगभग 4:45 पे, और 3 बजे ड्रोन उड़ाने की परमिशन भी इन्होंने अभी दे दी है। इस वीडियो में भी थोड़े ड्रोन शॉट डाल दूंगा, पिछली में भी डाल दूंगा थोड़े ड्रोन शॉट्स, ठीक है। तो वो कहाँ से उड़ाना है वो वहीं पे जाके पता चलेगा। पर दोपहर में तो भाई बहुत गर्मी होने लग रही है यहाँ पे, मतलब नहीं चल सकते बिना छाते के ना, बिल्कुल टैनिंग शुरू हो चुकी है। फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट जब करने आए थे, तो अगर आप मतलब मान लो कि आपको स्पॉन्सर नहीं मिलेगा क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर नहीं हो, हालांकि अगर मई में आता तो मेरा तो फुल स्पॉन्सर हो जाता, पर मेरे को आना ही अभी था क्योंकि मेरे आगे के सारे प्लान्स जो थे ना वो बुक्ड थे। तो मैंने कहा नहीं भाई मेरे को अभी आना है, चाहे मेरा स्पॉन्सर ना हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये मान लो लगभग
ये वाला पैकेज आपको पड़ेगा, मान के चलो आप, अगर आप कैंडल लाइट डिनर वगैरह इंक्लूड कराते हो तो ये मान के चलो 3 लाख से 3,25,000 के बीच में, विदाउट द फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया। फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया मैंने खुद कराई है 64,000 रुपीज की, आने जाने की 2 बंदों की। तो आपका 4 लाख का ये मान के चलो मालदीव्स का हनीमून पैकेज बनता ही है 2 बंदों का, 4 दिनों का 1 लाख रुपए पर डे आप ये मान के चलो। और अगर आप टूल वीजा नहीं लेते थोड़ा बहुत सस्ता हो जाता है, 4 से 3 लाख तक हो जाएगा, उससे सस्ता नहीं होएगा। और अगर आप अप्रैल की जगह मई, जून, जुलाई, अगस्त इन सब में आते हो ना, तो लो सीजन होता है, तो इस पे आपको ये मान लो 30 से 35% और ऑफ मिल जाएगा। तो जो 4 लाख में होना था वो आपका हो जाएगा 2,80,000 90,000 में, और 3 लाख वाला आपका हो जाएगा लगभग 2 लाख के करीब में, शायद इतने में हो जाता है। ठीक है, तो आप डिसाइड कर सकते हो। अभी हम वेट कर रहे हैं, दोबारा विला शिफ्ट करना है, क्योंकि इसी दिन पे ओशन विला अवेलेबल था और दिनों पे सारे फुल था। मैंने कोई 2 बार चेंज कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी वेट कर रहे हैं, 12 बज गए, तो हमको नए वाले विला में हमको लेके जाएंगे। फिर उसके बाद 3 बजे हम जाएंगे ड्रोन उड़ाने, और 4:45 पे हमको जाना है डॉल्फिन क्रूज पे। और ये जो सारा टूर है ना, स्पॉन्सर के चक्कर में मेरे को इसलिए लेना पड़ गया। जो आपने मेरी स्कैम वाली वीडियो देखी होगी, जब मेरे 2.5 लाख रुपए ऑलमोस्ट डूब गए थे कि भाई अब तो डूब चुके, अब क्या करें यार, जाना तो है ही, दोबारा से 2.5 लाख दूंगा किसी कंपनी को और फिर दोबारा बुक करूँ, तो मेरा मूड बिल्कुल ऑफ हो गया था। तो तब जो अपने शिवम भाई है travelbook.in से, उनसे पहले ही बात हुई थी, तो इन्होंने मेरी मदद कर दी थी भाई कि आपको थोड़ा बहुत स्पॉन्सर करवा देते हैं, हाई सीजन है, वरना मैं स्पॉन्सर भाई लेता नहीं हूँ बहुत ही कम। आपने कब देखा है कि मैंने पूरी ट्रिप स्पॉन्सर करी हुई, ये भी मैंने पहले खुद ही पेमेंट कर दी थी, और फिर वो कंपनी के साथ स्कैम सा हो गया था ना, फिर मैंने कहा यार अब तो स्पॉन्सर ही कर लेते हैं, क्योंकि नहीं हो पा रहा था। इसमें भी मैंने ये मान लो दूसरी कंपनी को 2.5 लाख दिए थे ना, 1.5 लाख यहाँ पे भी दिए ही है मैंने, इतना कुछ ज़्यादा स्पॉन्सर नहीं हुआ था। तो इसलिए भाई मेरे को स्पॉन्सर लेना पड़ेगा था, क्योंकि उस टाइम मेरा ऐसे दिमाग से खराब हो गया था कि भाई पैसे चले गए, अब क्या करें, दोबारा से करे क्या, ये वो, तो इसलिए करना पड़ा था। तो ठीक है, अभी मैं ऑलमोस्ट अपने जेन्युइन ओपिनियन ही दे रहा हूँ, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि भाई स्पॉन्सर कराया तो भाई मैं ऐसे बोलूँगा कि भाई सब कुछ मस्त है ये वो। जितने स्टार रेटिंग वगैरह भी दे रहा हूँ 10 में से, मैं ऐसे नहीं कर रहा 10 में से 10 था, 7 8 जो भी है। वैसे माहौल बहुत सही है भाई, माहौल बहुत सही है, बस थोड़ा सूरज है, बिल्कुल साफ हो रखा है वेदर, तो थोड़ी गर्मी है, इसका तो रिजॉर्ट कुछ कर नहीं सकता, वरना काफ़ी मज़ा आ रहा है। ये आ गया भाई अपना 623, वॉक करके ही आते हैं हम, 618 और 623 का